आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और लगातार तेजी के बाद आज का सेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आखिरी के मिनटों में बाजार में निचले स्तरों से एक रिकवरी बनी और रिकवरी लेकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो एक बढ़त वाला सेशन रहा आज का भी अल्टीमेटली, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं और लगातार तीसरा सेशन था मार्केट का जब हमने वापस मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा है। छोटे मझोले स्टॉक्स में ज्यादा अच्छी खरीदारी हमने देखी थी। निफ्टी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा था और अपने 9 मंथ्स के हाईस पर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। मिड कैप इंडेक्स लगातार 13वें दिन तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा है। ऑटो स्टॉक स्टॉप गियर में और इनफैक्ट नवंबर की शुरुआत से ही ऑटो शेयर्स में हमने दमदार तेजी देखी है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो नवंबर से लेकर अब तक यानी टोटल 11 सेशंस में ऑलमोस्ट 11-12% बढ़ चुका है। टाटा मोटर्स, मत्सुबिशी सुमी, अशोक लेलैंड, एमएनएम जैसे स्टॉक टॉप मूवर्स रहे हैं नवंबर की स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्शन था। इसके अलावा हमने एविएशन स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। बैंक स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे थे। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा यानी जो डिफेंसिव थे वहां पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में रहा। अब आज के संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 3071 करोड़ की और डीआईएस ने बिकवाली की है लगभग 2790 करोड़ के आसपास की। तो डीआईएस मुनाफा समेट रहे लगातार, लेकिन एफआईएस की ओर से अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हम इक्विटीज में देख रहे हैं। आज हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो एक आउटलुक आपका कल के लिए क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, क्योंकि निफ्टी बैंक तो सुबह से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी भी फाइनली अंतिम चरणों में अच्छी रिकवरी लेकर क्लोज हुआ है। वेल दीपाली, गुड इवनिंग टू यू। मैं कहूंगा कि जो निफ्टी का जो चार्ट है और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, इन का ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये बात तो पक्की है। मेरा टारगेट था कि पिछले दिनों से मैं कह रहा हूं 13,160, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले 13,000 का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो 13,000 में जब ग्राउंड फिगर आ जाता है तो नॉर्मली हमने देखा है कि पुट्स एंड कॉल प्ले करते हैं, तो यहां पर थोड़ा अटक सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि इतने मार्केट तो स्ट्रेच हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आएगा। कभी कभी करेक्शन साइडवेज होते हैं जो कि हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, लेकिन ट्रेंड इंस्टेंट अप है। जब तक ये 12,770 का जो लेवल है ये बरकरार है तब तक ट्रेंड इंटेक्ट अप है। रही बात बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली वही हाल है। 29,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर है हमको मान के चलना चाहिए बैंक ऊपर है। हाँ, लेकिन 30,000 का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल। अगर वो पार कर लेता है तो आधे दिनों में शायद एक 30,762 भी देखने को मिलेगी। कब तक कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती, स्ट्रेंथ फिलहाल डेमोन्स्ट्रेट है। ठीक है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन लेवल्स आपको गाबा जी ने बताए हैं, उन पर गौर कीजिए अगर आपकी कोई भी पोजीशन है या फिर एक सेंस आप लेना चाहते हैं मोमेंटम के हिसाब से। लेकिन चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। यश है नोएडा से। यश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास 200 शेयर्स हैं टेक्सटाइल के एट 31 रुपीज। मैम आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू नाउ बिकॉज करेंटली द प्राइस इज 24 रुपीज अप्रॉक्स। 31 रुपए की आपकी बाइंग है, आपने बताया 24.60 पर यह स्टॉक हुआ है क्लोज, तो नुकसान आपको हो रहा है 6-7 रुपए के आसपास का। गावा साहब क्या कमेंट्स होंगे आपके टेक्सटाइल पर? नुकसान है थोड़ा, इनको क्या करे भी? मेरे ख्याल से यहाँ पर लगता है कि टेक्स में को जो रेल है ना, ये नॉर्मली बजट फ्रेंडली स्टॉक है, बजट के आसपास थोड़ी हरकत दिखाता है और जब बजट निकल जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ऐसा कुछ है। लेकिन अब लोअर लेवल से एक सपोर्ट है, लेकिन ट्रेंड इसमें नहीं है। हो सकता है थोड़ा अपने मिले 26-27 का भी देखने को मिल सकता है। अब इन्होंने इतना इंतजार किया हुआ है, थोड़ा और इंतजार कीजिए, बजट के पहले ही निकल जाइएगा, क्योंकि बजट के पहले थोड़ी हरकत नजर आती है, क्या कुछ होगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, उसके पहले निकल जाएगा थोड़ा अपने लेकर। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेकिन उछाल पर बेचने की सलाह है। थोड़ा समय अब आप दीजिए, क्योंकि बजट के आसपास आमतौर पर इन स्टॉक्स में एक्शन बनता है। प्रेम भाटिया है हमारे साथ मुंबई से। प्रेम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। देखिए मैंने कुछ 550 शेयर है मुझे रिलायंस के पार्टली पे शेयर एट द एवरेज रेट ऑफ 1350। ओके, तो आई वुड लाइक टू नो, मैंने अभी क्या होल्ड करूं, बेचूं क्या, और खरीद करके मैंने उसका जो परचेज प्राइस वो एवरेज कर दूं। आप रिलायंस पीपी की बात कर रहे हैं और आपका जो खरीदारी का भाव वो 1350 है, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है गाबा साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पीपी टॉप परफॉर्मर रहे हैं,
थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इनकी बाइंग ऊपर की है तो इसलिए नुकसान में है, लेकिन ये और ऐड भी कर सकते हैं, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। तो बताइए क्या सजेशन है? मेरे ख्याल से ऐड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल देखने को मिल जाते हैं रिलायंस पीपी में, पार्टली पेड में, तो कर सकते हैं। कहां पर? 1000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके आसपास कहीं मौका मिलता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको नजरिया लंबा होना चाहिए। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इनकी कॉस्ट 1350 है, 1000 में ऐड कर देंगे तो करीब 1200 हो जाएगी। फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म 3-4 साल के लिए, मुनाफा मिलेगा। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इतना दौड़ा है तो थोड़ी वीकनेस है यहाँ पर। अगर 1000 के आसपास मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो होल्ड कीजिए, 1000 में आता है आसपास तो लीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ओके, ठीक है। तो 1000 के आसपास मिले तो आपको ऐड करना है, इन लेवल्स पर नहीं। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। विद्युत है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। विद्युत जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। तो मेरा सवाल यही है, मेरा पास तो मारुति है, मारुति सुजुकी 27 शेयर है मेरा पास। तो एट द रेट 7060 पे लिया है हम। अभी क्या करना, होल्ड करना है या छोड़ देना है? सही सवाल है मेरा। गावा साहब, मारुति 7000 के भाव पर खरीदा है इन्होंने, 7054 पर बंद हुआ था, इनके भाव के आसपास ही है। क्या करना चाहिए? ऑटो स्टॉक्स तो मोमेंटम में दिख रहे हैं, होल्ड रख ले या फिर कोई और सजेशन? नहीं, होल्ड करना चाहिए मारुति। आज मैंने सुबह मारुति रेकमेंड किया था और उसमें आप तेजी भी लगी, कल भी मैंने रेकमेंड कर दिया। मारुति का जो चार्ट है, लो लेवल 6800 और 6900 के बीच में बहुत बढ़िया चार्ट बना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। मुझे लगता है 7300 से 7500 का रेट है, वहां तक जा सकता है। उस जोन पे प्रॉफिट बुक करनी है तो वहां पर कीजिएगा। फिलहाल ये स्टॉक बढ़िया है, बुरा स्टॉक नहीं है। इस स्टॉक में घबराना नहीं चाहिए। मार्केट लीडर है, उसमें भी डरेंगे फिर क्या कहेंगे? इसमें जब कोई डिप्स मिलती है तो ऐड करने का मौका मिलता है। होल्ड कीजिए, डोंट वरी। स्ट्रांगली होल्ड रेकमेंड कर रहे हैं गाबा साहब, नीचे मिले तो और खरीदिए भी। विपुल शाह है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। विपुल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार गाबा जी। ये एरिस लाइफ साइंसेज मैंने 420 शेयर्स खरीदा है, 370 के दाम पे लिया था मैंने, 470 के दाम पे, सॉरी, और अभी इसका 518 है। ऑल्सो आई बॉट सम बॉम्बे डाइंग एंड सीआरएम सिल्क मिल्स। तो इसमें क्या करना, होल्ड करना चाहिए कि प्रॉफिट ले लेना चाहिए या रखना चाहिए? मैं आपको किसी दो स्टॉक्स पर राय दिलवा देती हूँ विपुल जी। एरिस लाइफ साइंसेज पर गाबा साहब 470 की खरीदारी है, 518 पर बंद हुआ है, तो मुनाफा इनको हो रहा है इस पोजीशन में। और दूसरा बॉम्बे डाइंग पर एक बार चार्ट देखकर बताइए कि कैसा लग रहा है ये स्टॉक? एरिस का मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अच्छा बेस बना हुआ है, लोअर लेवल से जो बार बना हुआ है उससे नॉर्मल लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 450 में। थोड़ी दिक्कत 550-600 के आसपास है एरिस लाइफ साइंसेज, लेकिन ये एक बार पार कर लेगा तो एक 700 का भी जोन देखने को मिलेगा। आपने इतना होल्ड किया तो और होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से अच्छा लेवल यहाँ से दिखेगा। और दूसरा बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग का चार्ट निकाल लेता हूँ। बॉम्बे डाइंग का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, वक्त लगेगा। मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग 100 और 120 के आसपास जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो होल्ड कीजिए यहाँ पर भी, डोंट वरी। दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है, बॉम्बे डाइंग भी और साथ ही एरिस लाइफ साइंसेज भी। हमारे साथ अब आर.के. साहू हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। साहू साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन जीआईसी आरी में है। मैडम मैंने आपके चैनल्स में सुना था एक्सपर्ट लोग से। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन जीआईसी आरी पे है। हाँ मैडम, मैंने आपके आवाज आ रही है, आप बताइए किस लेवल पर लिया आपने जीआईसी आरी? हाँ मैडम, मैंने 110 लिए हैं शेयर 195 रुपए में। ओके, पूछ लेते हैं। मैडम जी मैडम पूछिए। मैं जीआईसी, ठीक है, पूछ लेते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब क्या कमेंट होंगे? ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी आरी की बात कर रहे हैं, 125 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, इनकी बाइंग ऊपर के लेवल की है। नुकसान तो इसीलिए इनको काफी हो रहा है, अब क्या करना है?
मेरे को लगता है कि इन्होंने गलत जगह पे ले लिया है, बस ये बात है। वैसे यहाँ पर बेस बन रहा है और बेस बनते बनते वक्त लगता है। इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, अब 125 के आसपास। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन लगता है यहाँ पर शायद अगर थोड़ा ऐड कर दें तो ठीक रहेगा। एक जो ऐड करे वो 160 में बेच दीजिएगा। मुझे लगता है ये एंटायर इंश्योरेंस स्पेस में हरकत है और आते दिनों में इंश्योरेंस स्पेस में और भी मूव मिलेगा। तो शायद GIC-RE में भी री इंश्योरेंस है, मिल सकता है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से उसका फायदा पहुंचेगा। तो होल्ड कीजिए यहाँ पर फिलहाल, अगर ऐड नहीं करना तो भी ठीक है, होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए और ऐड भी कर सकते हैं, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आप अपनी आगे ले जा सकते हैं। सुनील भट्ट हैं जामनगर गुजरात से। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चन है हैप्पीनेस माइंड के बारे में। 69 स्टॉक है, 384 रुपीज के। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड 384 किन की बाइंग है? रीसेंट लिस्टिंग के बाद अंदर चला भी है स्टॉक, इन्होंने ऊपर लिया है इसलिए नुकसान हो रहा है गावा साहब, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग दिखी है इसमें फर्दर। क्या सजेशन है? नहीं, लिस्टिंग के बाद लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, 1-2 दिन ऊपर चला गया, फिर उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से वीक हो चुका है। ये एक लेवल है 350, इसके ऊपर जब जाएगा तब ठीक है, जब तक ये 350 नहीं क्रॉस करता तब तक थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन लोअर लेवल्स में एक बात तो पक्की है कि सपोर्ट है, और वो सपोर्ट करीब 300 के आसपास है, जो मुझे लगता है ब्रेक नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ बात है तो मेरे ख्याल से आप होल्ड कीजिए, अगर 350 को पार करने का इंतजार कीजिए। एक बार वो पार हो जाएगा फिर तो 375 भी देखने को मिलेगा, फिर एक अच्छा आपको मिल सकता है। फिलहाल होल्ड करना चाहिए, आपको लगाना है स्टॉक तो 300 का लगाइए, लेकिन वहां पर लगता है सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, इस स्टॉक में बने रहिए फिलहाल। वरुण है हमारे साथ भोपाल से। वरुण नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, एक्चुअली मैंने BHL के 521 शेयर्स लिए हैं 23.1 पे, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुझे अभी बीच में 44 आ गया था, निकाल लेना चाहिए या रुकना चाहिए? गाबा साहब BHL 23 की बाइंग अभी भी मुनाफे में है, हालांकि 44 के लेवल्स भी इन्होंने देखे हैं, तो जानना चाहते हैं रुके या निकल जाए? मेरे ख्याल से होल्ड करना है। 40-45 के आस 40-45 का ये जोन है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां पर एक अपमूव मिलेगा। ये ऐसी जगह पर है जहां से ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आता, तो एक अपमूव मिल सकता है। तो 40-45 के आसपास एक निकल जाना चाहिए। ठीक है, प्रवीण हमारे साथ नासिक से। प्रवीण जी नमस्कार, बताइए सवाल। इनफैक्ट माफ कीजिए, ML मित्तल है हमारे साथ जयपुर से बातचीत करने के लिए। मित्तल साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास इंडियन ऑयल के शेयर हैं, 90 रुपीज में खरीदे हुए मैंने। 90 की आपकी बाइंग है, 85 पर ये स्टॉक बंद हुआ है। 400 शेयर है आपके पास? 400 शेयर मैंने इंडियन ऑयल के खरीदे हैं 90 रुपीज में। ठीक है, गाबा साहब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 85 पर बंद हुआ है, 90 की इनकी बाइंग है, नीचे इनके खरीदारी से क्या व्यू है आपका? जहां इन्होंने खरीदा उसके बाद लगातार नीचे लेके, लेकिन नीचे आने से एक बाउंस भी मिला, उससे एक स्ट्रक्चर सुधर गया। अब कह सकते हैं टेक्निकल रूप से एक डबल बॉटम बन गया। अब ये 95 का इसको पार करना है, एक बार 95 पार कर लेगा तो 110 भी देखने को मिलेगा इनको। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और इंतजार कीजिए। आपने जब इतनी गिरावट देखी है तो आप कॉस्ट के आसपास है, आपको लगेगी लालच कि कॉस्ट मिल रहा है निकल जाओ, मत निकलेगा, होल्ड कीजिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है आपको, आप बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं, प्रकाश गबा हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। गाबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है नासिक से, अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रवीण बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर है 31 के प्राइस में, और डिश टीवी 2000 शेयर 14 के प्राइस में। प्लीज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मुझे सजेस्ट करिए।
IDFC फर्स्ट के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? डिश टीवी 2000 शेयर 14 रुपए। गाबा साहब राय दीजिए इनको। पहला स्टॉक तो जो इन्होंने बताया IDFC फर्स्ट बैंक 31 की इनकी खरीदारी है और डिश टीवी में मतलब इन्होंने 16 रुपए पर लिया, 10 रुपए पर ट्रेड करा। 16 रुपए पर क्यों लिया? मतलब ऐसे स्टॉक जो कि कांस्टेंट गिरे हों, अंडर परफॉर्मर रहे हों, फंडामेंटल्स भी वीक हों, आप बताइए क्या कोई सोल्यूशन है या फिर होल्ड करना ठीक रहेगा? कोई और सलाह रहेगी आपकी? या फिर IDFC फर्स्ट मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 40 के आसपास मौका मिलेगा, मुझे लगता है मिलेगा वहां पर निकल जाएगा, वो जरूरी है। रही बात डिश टीवी की, यहाँ से जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है। स्टॉक तो वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, जो मिलता है अपना सिंपल ले लो। ओके, अगला सवाल हमसे पूछने के लिए अशोक हैं ओडिशा से। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैम नमस्कार। गाबा साहब को मेरा क्वेश्चन है, मेरा पास अभी HUL का 2000 रुपये का खरीदारी है और 50 शेयर है मेरे पास। एक्चुअली वो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिहाज से मैं लिया था आपका चैनल के सुनने से। अभी उनका भाव कम लगा हुआ है, इसको क्या करना है? और मेरा पास भी और टाटा कंज्यूमर भी है 5 से 15 रुपया में, इसको क्या करना है? ठीक है, ठीक है। HUL 2000 की बाइंग, मुनाफा इनको हो रहा है 500 के आसपास की बैंक टाटा कंज्यूमर में। दोनों क्वालिटी स्टॉक सेम सेगमेंट के होल्ड करेगा साहब? देखिए ऐसा है कि HUL उन्होंने 2000 में लिया, उसके बाद 2200 का भी जोन देखा, फिर भी नहीं बेचा। अब बोल रहे हैं कम हो गया, ऐसा 2200 से कम हुआ, लेकिन आपके कॉस्ट से ऊपर है और मुनाफा मिल रहा है, तो इतना आपको दुख होना नहीं चाहिए। मुनाफा चाहिए तो ले लो, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड है। लेकिन जब मुनाफा मिलता है और आप ना लेते हो तो उसकी जिम्मेदार आप ही हैं। आपने इस चैनल को देखा, यहाँ पर मौका भी मिला लेने का और आपको फायदा भी हो रहा है, तो अच्छी बात है। रही बात टाटा कंज्यूमर की, ये स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म में 550 का भी जोन देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं घबराता नहीं, होल्ड करता। होल्ड करने की सलाह है। दोनों क्वालिटी स्टॉक से बने रहिए अपने इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के साथ। चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की खास पहल है। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी अपने रिस्क एपेटाइट या फिर अपनी जो जरूरतें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की कही सुनी बातों में नहीं आता है। गाबा साहब, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी उतने ही इक्वल एस्पेक्ट हैं। अपनी कैपेबिलिटीज, अपने रिस्क एपेटाइट, अपनी सेविंग्स, अपने खर्चे, सबको ध्यान में रख के पैसा लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि मार्केट में जब आते हैं तो एक बात ध्यान से, सभी लोग आते हैं पैसा बनाने के लिए, कोई भी एक इन्वेस्टर नहीं आया है लॉस करने के लिए, लेकिन लॉस होता है। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। जब एक ट्रेड होता है तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दोनों को पैसा बना, लेकिन दोनों में से एक का लॉस होता है। तो ये एक सच्चाई है, इस पर ध्यान दीजिए कि लॉस हो सकता है। उतना ही पैसा लगाइए मार्केट में जितना कि आप लॉस सह सके, क्योंकि एक रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस होगा, समझिए कि लॉस हो सकता है और फिर ट्रेड कीजिए और फिर निवेश कीजिए। मुनाफा बनता है लॉन्ग टर्म, लेकिन एक ध्यान दीजिए कि लॉस भी हो सकता है। काफी लोग मार्केट में आते हैं लोन लेकर, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और निवेश से जुड़ी हुई हर बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। हमें ढेर सारे सवाल क्योंकि ऑलरेडी मिल रहे हैं, और जो सवाल हमें आया है ये इनफैक्ट फेसबुक के जरिए हमें एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल आ रहा है कीरी इंडस्ट्रीज पर। रमेश ने सवाल भेजा है दिल्ली से गाबा साहब, और कीरी इंडस्ट्रीज 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सवाल इनका ये है कि 570 की इनकी बाइंग है, शायद 2 महीने पहले इन्होंने ये खरीदारी की है और अब नुकसान में है, तो जानना चाहते हैं क्या करें? रख सकते हैं वैसे लॉन्ग टर्म? रख सकते हैं तो रख लीजिए। 450 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, अगर ये संभालता है तो फिर एक अप्रूवल कॉस्ट के आसपास मिल सकता है, वहां पर निकल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जब लिया है उसके बाद लगातार गिरावट दिख रही है, और लिया तब है
जब काफी दौड़ चुका, मुझे ध्यान है स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार कीजिए, स्टॉप लगाना है 400 का लगाइए, अब मुंह मिलता है तो कॉस्ट के आसपास निकल जाएगी। ठीक, तो आपकी कॉस्ट के आसपास पहुंचे तो एग्जिट करने की सलाह है गाबा साहब की ओर से किरी इंडस्ट्रीज। चलिए शुक्रिया गाबा साहब, आप आए शो में और सभी स्टॉक्स पर आपने अपनी राय भी दी। शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे स्टॉक्स नॉर्मली होते हैं, लेकिन आज जो भी डिस्कस किया सब कुछ मेरे पास स्टॉक नहीं है। शुक्रिया आपका एक बार फिर से सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लें खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।